सुप्रभात। ध्यान की शक्ति क्या है, यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। ध्यान की शक्ति क्या है। महात्मा बुद्ध विहार कर रहे थे, साथ में एक शिष्य था। शिष्य ने पूछा, बनते ध्यान की शक्ति क्या है, मैं जानना चाहता हूँ। बुद्ध ने सुना पर उत्तर नहीं दिया। मार्ग में एक कुआं आया, सामने से एक यात्री आ रहा था, वो प्यासा था। उसने देखा कुएं के पास एक बाल्टी पड़ी हुई है और डोरी से बंधी है। उसने बाल्टी को कुएं में डाला, डोर खींची, बाल्टी ऊपर आई, उसमें पानी नहीं था। उसने फिर बाल्टी कुएं में डाली, डोर खींची, बाल्टी खाली आई। यात्री पानी नहीं पी सका और उसकी प्यास वैसी वैसी बनी रही, क्योंकि बाल्टी के पैंदे में छेद था। जितना पानी भरता वह ऊपर आते आते खाली हो जाता। बुद्ध आगे चले, कुछ ही दूरी पर कुआं दिखा, वहां भी डोर में बंधी बाल्टी थी। एक प्यासा पथिक आया, बाल्टी से पानी खींचा, पानी पिया और प्यास बुझ गई। बुद्ध ने शिष्य से कहा, वत्स, तुम जानना चाहते थे कि ध्यान की शक्ति क्या है। ध्यान की शक्ति यही है कि जो ध्यान नहीं करता वो खाली रहता है, कभी नहीं भरता। वो फूटा रहता है, कभी भर ही नहीं सकता। जो कुछ अंदर जाता है वो सारा की सारा निकल जाता है। जो ध्यान करता है, जितना अंदर जाता है उससे 1000 गुना बढ़ता है। ये ध्यान की शक्ति है, ये ध्यान की शक्ति है। परम पूज्य लाला जी साहब कहते हैं कि मेरी राय में अच्छा है कि केवल वो जाप जो बिना होठ और जीभ चलाए किया जाता है, जिसे हृदय का या मानसिक जाप कह सकते हैं, किया करें और असभ्य, अनात्मीय, असंगत व्यक्तियों से बचकर अपने को शुद्ध व पवित्र रखें। परमात्मा के अतिरिक्त किसी अन्य की ओर आकर्षित न हो और न ध्यान दें तथा चंचलता रहित होकर उसी एकमात्र परमात्मा की लगन व एकाग्रता प्राप्त करके उसकी उपस्थिति के स्मरण का दृढ़ संकल्प कर लें। सत्य और परमात्मा का प्रेम और समीपता प्राप्त करके अपने अहम व अस्तित्व को समाप्त करके उसी में तन्मय और तल्लीन होकर इसी स्थिति में अपने को विलीन और ले करके इसी दशा का स्थायित्व प्राप्त कर लें। तो स्थायित्व की ये स्थिति ही सबसे उच्चतम और सत्य पद तक पहुँचने या प्राप्त करने का सरलतम और विश्वसनीय उपाय व साधन है। क्योंकि समय परिवर्तनशील है, क्षण प्रतिक्षण परिवर्तन होता रहता है। इस प्रकार संसार में निरंतर कुछ न कुछ विशेष घटनाएं घटती रहती हैं। संसार और समाज के रीति रिवाज और सामाजिक संस्कार तथा अनेक मर्यादाएं भी समयानुसार बदलती रहती हैं, बदलनी भी चाहिए। और ये कार्य समाज की जो अगुवाई करते हैं, जो समाज को दिशा निर्देश करते हैं, उनका कर्तव्य है कि वे समयानुसार परिवर्तन करने का चलन कर दें और लोग हमें इस प्रकार की भावना भर दें कि लोग वैसे समय को देखते हुए कार्यकलाप में परिवर्तन करते हैं। इससे कार्यकलाप सुचारू रूप से होती है और करने से और बरतने से सरलता और सहजता भी होती है। आजकल प्राय देखा जाता है कि जो सामाजिक रीति रिवाज हैं उनकी ओर लोग ध्यान न देकर उसी प्रकार चलते हैं, कार्यकलाप करते हैं जैसा देखते हैं अपने से संपन्न लोगों को। तो आजकल की संपन्नता बहुत ही दोषपूर्ण और अनावश्यक व्यय करने की है। कारण इसका यह है कि लोगों की कमाई मेहनत की तो है नहीं, ईमानदारी और पुरुषार्थ की नहीं है, और संपन्नता अर्थात धन उनके पास बहुत अधिक है, जिसे वे ये इन प्रकार ऋण व्यय करना चाहते हैं। इस कारण बहुत सी दोषपूर्ण रीतियाँ चल रही हैं जिन्हें बदलने की बहुत अधिक आवश्यकता है। तो साधारणतः देखा जाए तो आजकल जो विवाह होते हैं उनके लिए जो तिथि और समय निर्धारित किया जाता है, शास्त्रानुसार उस पर बहुत कम कहना चाहिए कि ना के बराबर लोग व्यवहार करते हैं।
तो हमारे शास्त्रानुसार जो संस्कार है वो ठीक प्रकार से नहीं हो पाते, क्योंकि लोग जो आजकल की उटपटांग परिपाटी है उसी का अनुसरण करते हैं। ना समय का विचार, ना उचित अनुचित का विचार, सब ऐसे ही कार्य करते हैं, जिससे समाज को व्यक्ति के सिवाय हानि के कोई लाभ नहीं होता। ये सब बातें बहुत विचारणीय और परिवर्तन योग्य हैं। विशेष रूप से जो अपने संपर्क में हैं, सत्संग में है, वो इन सब बातों को गंभीरता से ग्रहण करते हुए अपने में और अपने परिवार में, समाज में आवश्यक समय अनुसार तथा हर प्रकार समाज में रहने वालों को ध्यान में रखते हुए परिवर्तन करें और कराएं। इन सब बातों का हमारी संतानों पर, हमारे परिवार के नन्हे मुन्नों पर विशेष प्रभाव पड़ता है। तो बहुत ही सावधानी और सूझबूझ के साथ इस प्रकार कार्य करें, जिससे बहुत सरलता से परिवर्तन हो जाए और लोगों के प्रवृत्ति और समाज सुधार में सफलता प्राप्त हो सके। विशेष रूप से स्वजन जो हैं, हमारे सत्संग करने वाले हैं, जो चाहे किसी भी संस्था के हों, उनसे प्रेम पूर्वक ये अनुरोध करें कि आजकल जो स्कूल कॉलेज की पढ़ाई है और विवाह शादियों में जो अनावश्यक व्यय होता है, उसको स्वयं न करें और दूसरों को उसकी हानि और परिणाम बताएं, तो सब कार्यकलाप बड़ी सरलता से बदल सकता है। धन्यवाद। यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। शुक्रिया।